हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू लेसन में। आज दोस्तों हम इस लेसन में बात करेंगे कि अगर मान लीजिए हम किसी पर्सन से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं। आई मीन हम लोग प्रेजेंट में पूछना चाह रहे हैं, हम लोग पास्ट में पूछना चाह रहे हैं या फ्यूचर में पूछना चाह रहे हैं। इसी प्रकार जब हम जवाब देते तब भी हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग प्रेजेंट में जवाब दे रहे हैं या फिर फ्यूचर में देंगे या फिर पास्ट में हमने जवाब देना है। तो हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज वी मस्ट नो अबाउट द क्वेश्चनिंग। लाइक जैसे मान लीजिए मुझे किसी पर्सन से उसके बारे में पूछना है तो हम लोग देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो पहला हम उससे पूछ सकते हैं यस या नो में, वो जवाब दे देगा यस या नो में एंड दैट वुड बी द कंप्लीट आंसर। दूसरा हम लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन वर्ड का यूज करके। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम लोग क्वेश्चन वर्ड का यूज करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी सामने वाले पर्सन से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मेरे द्वारा बनाए गए किसी वीडियो में आपको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन कभी भी आता है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। Apart from this, you can also follow me on Instagram. I have given all the IDs in the description below, right? तो वहाँ से आप जरूर फॉलो कर लीजिए मेरे को, और आपका कोई भी डाउट आप जरूर डाउट पूछ लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और एक कमेंट छोड़िए अपना, बताइए आपको और वीडियो कैसा लगा और किस टाइप के वीडियोज आप चाहते हैं जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले आप ये जानिए कि अगर मान लीजिए मुझे किसी पर्सन से बातें करनी है तो हम लोग दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो हम लोग कंफर्म करते हैं जिसका जवाब वो हाँ या ना में देगा। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या तुम स्मोक करते हो, तो मैं कैसे पूछूंगा? मैं पूछूंगा डू यू स्मोक। इसी बात को पास्ट में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? डिड यू स्मोक। फ्यूचर में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? विल यू स्मोक। ये मैं कंफर्म कर रहा हूं। अब इसका जवाब आप दे सकते हैं यस आई स्मोक या फिर आई डू नॉट स्मोक। पास्ट में देंगे आप जवाब आई स्मोक्ड या मना कर देंगे आई डिड नॉट स्मोक। फ्यूचर में देंगे यस आई विल स्मोक, आई विल नॉट स्मोक। ये सिंपल आंसर है। इनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे मैंने पूछा डू यू स्मोक, आपने कह दिया यस या आपने कह दिया नो। लेकिन दोस्तों बात यहाँ तक मज़ा नहीं आता। इससे आगे बात बढ़ाने के लिए हमें चाहिए होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड हमें जब तक नहीं पता होंगे, उनका करेक्ट यूज़ करना नहीं आएगा, तब तक हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चन वर्ड्स मैं आपको बताऊँगा। बेसिकली मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा। आगे आने वाले क्वेश्चन वर्ड आप उस पैटर्न में फिट करते जाइए और आपके सेंटेंस बनते जाएंगे। तो जानते हैं क्या होता है बेसिक फॉर्मूला। सबसे पहले देखिए, जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज करना है तो सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड आप यूज करेंगे। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आएगा वो टाइम जो आप पूछना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रेजेंट में पूछना चाह रहे हैं तो डू डज आएगा टाइम वर्ड उसके लिए। उसके बाद आएगा पास्ट में पूछना चाह रहे हैं तो आएगा डिड, फ्यूचर में चाह रहे हैं तो आएगा विल। तो पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा वो टाइम वर्ड जहां भी आप पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद आएगा जिससे आप पूछना चाह रहे हैं। इसे हम लोग नॉर्मली डूअर कहते हैं या फिर सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। तो पहले आएगा, फिर से बोलता हूँ, फिर आएगा पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा टाइम वर्ड और उसके बाद आएगा डूअर और लास्ट में आएगा जो काम आप पूछना चाह रहे हैं। चलिए मैं सेंटेंस बनाता हूँ। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले व्हाट के बारे में। जैसे मुझे आपसे पूछना है क्या करते हो आप क्या करते हो, तो क्या में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आ रहा है सेंटेंस के बीच में, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। अगर क्या आ रहा होता सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो वो कंफर्मेशन हो जाता, उसमें क्वेश्चन वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये बातें पता होगी। तो क्या करते हो आप, तो पहले आएगा व्हाट, प्रेजेंट की बात हो रही तो फिर आएगा डू, और पूछ रहे हैं यू से तो फिर आएगा यू और लास्ट में आएगा डू। यहाँ पर डू हमारा टाइम वर्ड भी है और डू हमारा वर्ब भी है साथ में। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट डू यू डू। अगर मैंने आपसे ये पूछा व्हाट डू यू डू, तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा डिटेल में। आप शॉर्ट में नहीं निपटा सकते इस बात को। तो मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू डू, तो आप जवाब देंगे आई डू नथिंग, आई डू स्विमिंग, आई डू टीचिंग या आई टीच सिंपल, राइट। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मैं आपसे और पूछूं, मैं आपसे पूछता हूं व्हाट की जगह मान लीजिए मुझे कोई और क्वेश्चन वर्ड लगाना है। मुझे लगाना है मान लीजिए व्हाट टाइम। व्हाट टाइम हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं आपको पता होगा, बता देता हूँ फिर भी। व्हाट टाइम हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग घड़ी के समय की पूछते हैं, कितने बजे।
जैसे मैंने पूछा आप कितने बजे जागे थे, अब ध्यान दीजिएगा मैं पास्ट में पूछ रहा हूँ, आप कितने बजे जागे थे। तो पहली बात क्या फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, व्हाट टाइम, और बात हो रही है पास्ट की, तो पास्ट का टाइम वर्ड होता है डिड, तो ये बनेगा व्हाट टाइम डिड, पूछ रहे हैं यू से तो फिर आएगा यू और उसके बाद आ जाएगा वेकअप, व्हाट टाइम डिड यू वेकअप, या फिर व्हाट टाइम डिड यू गेट अप। गेट अप होता है उठना, वेकअप होता है जागना, अपनी बेड से आप उठ गए, यू हैव गॉट अप, राइट। अगर आप जाग रहे हैं तो यू आर वेकिंग अप, राइट। तो इस तरह बना सकते हैं आप, व्हाट टाइम डिड यू गेट अप। और बनाते हैं, आपने मुझे कितने बजे कॉल किया था, व्हाट टाइम क्वेश्चन वर्ड हो गया, पास्ट हो गया तो डिड, व्हाट टाइम डिड यू मेक मी कॉल, व्हाट टाइम डिड यू मेक मी कॉल। अच्छा, फ्यूचर में कैसे बनेगा, फ्यूचर के लिए सब कुछ वही रहेगा, वही क्वेश्चन वर्ड, वही डूअर और एक्शन तो अपने हिसाब से बदल लेंगे आप। टाइम वर्ड क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, तो बन जाएगा व्हाट टाइम विल यू कम, व्हाट टाइम विल यू मीट मी। कुछ भी बना सकते हैं आप, जो भी आप बनाना चाहें। जैसे आप कितने बजे पढ़ाओगे, व्हाट टाइम विल यू टीच। इसका आंसर भी लेके देख लेते हैं साथ में। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि कितने बजे आओगे आप, व्हाट टाइम विल यू कम। आंसर इसका क्या आएगा, आई विल कम एट 5 o'clock, आई विल कम एट 5:15। उम्मीद है आपको इंग्लिश में टाइम देखना जरूर आता होगा। अगर नहीं आता है दोस्तों तो आप जरूर देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने एक लेसन बनाया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करिएगा मेरा नाम एंड इंग्लिश टाइम, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वीडियो देख लीजिएगा इंग्लिश में टाइम देखने का। तो इस तरह हम लोग व्हाट और व्हाट टाइम का यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन। आने वाले लेसन में जब मैं आपको बताऊंगा कोई और क्वेश्चन वर्ड, तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, यही क्वेश्चन वर्ड, यही फॉर्मूला यूज़ करके आपको क्वेश्चन वर्ड आपके सारे बन जाएंगे। अब आप और सोचिए, जैसे मैं और आपको सेंटेंस देता हूँ। जैसे मैंने आपसे ये पूछना है कि वो कितने बजे तुम्हें बुलाता है, कैसे बनेगा, आप थोड़ा अपने माइंड में बनाइए इस सेंटेंस को। वो कितने बजे बुलाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन एंड यू नो वेरी वेल with the third person we use does, and do we use for the second person, right, and the first person। तो क्या हम यहाँ पर करेंगे, हम लोग बोलेंगे does, तो ये बनेगा सेंटेंस। सबसे पहले आएगा वही हमारा क्या, क्वेश्चन वर्ड, what time does he call you। So that's all about this video. Thank you so much.